नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, हम करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन। आपको पता है हिस्ट्री जो है HP टैट जिनका आर्ट्स वाला है, आर्ट्स वालों के लिए तो इसके आई थिंक 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर की आएगी हिस्ट्री। और जितने भी बाकी हैं हमारे HP टैट मेडिकल, नॉन मेडिकल, उर्दू जो भी रहेंगे, जितने भी बाकी सारे हैं, उन सब में हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सेक्शन रहता है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको आज मैं 200 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा हिस्ट्री की। फिर हम कल करेंगे, मतलब हम कभी एक दिन हिस्ट्री करेंगे, एक दिन पॉलिटी करेंगे, एक दिन जियोग्राफी करेंगे, एक दिन कुछ और जैसे करंट अफेयर वगैरह होंगे या कुछ और होंगे तो वो करेंगे। ठीक है, तो साथ साथ में चलेंगे सारा पैरेलल, ताकि आपका भी साथ साथ, क्योंकि आपको पता है कि आपका 30 नंबर का आपका जीके का GS का सेक्शन आता है। और 30 नंबर में से अगर आपके मान लीजिए 24-25 भी आ जाते हैं ना, तो आपका टैट आराम से निकल जाता है। ठीक है, मुझे आज भी याद है कि जब मैंने टैट दिया था तो मेरे में आए थे करंट अफेयर के 18 के 19 क्वेश्चन आए थे, और उसमें से मेरे 15 की 16 क्वेश्चन ठीक थे करंट अफेयर के, और उसी की वजह से मेरे अच्छे मार्क्स वो बन गए थे। ओके, तो ये वाला सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको हम करेंगे। ठीक है, तो लेवल आपका देखना, आप लेवल मैंने बिल्कुल वही लेवल चूज़ किया है जो मेरे को लगता है कि टैट के लिए आने के लिए टैट में आएगा। ठीक है, उसी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा। और हिंदी मीडियम वाले की थोड़ी सी क्षमा चाहूँगा, हिंदी मीडियम में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ruins ऑफ द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। अब किसके, आपके हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदारो मतलब कौन सी नदियों के साइड में बसी हुई थी। ओके, अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता हम उसको कहते हैं इसको कि सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता है वो आपकी रावी नदी के साथ मतलब किनारे बसी हुई सभ्यता थी। और वहीं आपकी जो मोहनजोदड़ो थी वो आपकी इंडस यानी कि सिंधु नदी के तट के ऊपर बसी हुई क्या थी, आपकी सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? RD साहनी ने की, दयाराम साहनी ने की थी, 1921 में की थी। और मोहनजोदड़ो की बनर्जी साहब थे, उन्होंने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि जो है वो क्या थी? अब इंडस वैली की लिपि हमें जो भी थी, हमें आज तक उनको पढ़ना ही नहीं आया। ठीक है, वैसे जो भी था हमें उनको, जैसे हमें पशुपतिनाथ की वो मूर्ति मिलती है, वो बहुत कुछ मिलता है हमें, जैसे सिक्के मिलते हैं, मोहरे मिलते हैं, लेकिन हमें मतलब पता नहीं है, तो अननोन थी, हमें उसके बारे में पता नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ द इंडस विदाउट फोर्टिफिकेशन इनमें से कौन सी सिटी का नहीं हुआ था? देखिए, हम स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज ही करेंगे, हम हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले। तो फोर्टिफिकेशन जो है किसका नहीं हुआ था? तो चुनहदारों का हुआ था। ओके, चुनहदारों का आपका इसका फोर्टिफिकेशन जो है वो नहीं हुआ था। ठीक है, अच्छा, अभी आपको पता है अभी एक होती है हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हमारी जो 40वें नंबर की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सी है, वो आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता की ही एक जगह है। ठीक है, जो गुजरात में पड़ती है। तो ठीक है, वो अभी उसको नोटिफाई किया था हमारी इसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, 40 नंबर की थी वो। तो चाहे गूगल करके बताओ, चाहे जहाँ मर्जी से बताओ, मुझे बताओ। 39 और 40 नंबर की बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वाज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन द मोहनजोदारो। तो सबसे बड़ी जो बिल्डिंग मिली थी वो क्या मिली थी आपको? ह्यूज हॉल मिला था, सॉरी ग्रेनरी मिली थी एक। ठीक है, शायद अनाज का जो खादा वहाँ मिला था। ग्रेट बाथ भी मिला था, कहाँ मिला था ये पूछ लेते हैं कई बार, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ग्रेट बाथ जो है वो कहाँ मिला था हमें? तो वो मोहनजोदारो में मिला था। मोहनजोदड़ो मूवी भी बनी है इसके ऊपर, मोहनजोदड़ो। ठीक है, हु स्टेटस स्टैचू वाज एन इम्पॉर्टेंट क्रिएशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जो हमें किसकी मूर्ति मिली थी? डांसिंग गर्ल की मिली थी। ठीक है, नाचती हुई महिला की हमें मूर्ति जो मिली थी वहाँ पे। अगला है हमारा, वट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडस इकोनॉमी। तो इंडस की इकोनॉमी की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ क्या थी? तो क्या वो बिजनेस करते थे? क्रॉकरी में वहाँ थे, एग्रीकल्चर में, वो लोग एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द एक्सकेवेशन इन द एक लिखा है टेराकप्टा ऑफ द इंडस वैली साइट्स, ये मुझे नहीं पता। सी, अच्छा, इनमें से ऐसा पूछा गया था कि किसके साक्ष्य प्रमाण जो नहीं मिलते हैं, तो शायद उन्होंने इस तरह से लिखा कि कौ के प्रमाण वहाँ से नहीं मिलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मेरे को समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या था ये। नेक्स्ट है, द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यन सिविलाइजेशन। अब आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मतलब उसके बाद कौन सी सभ्यता आई थी आपकी?
तो वो आई थी आपकी आर्यन की, आर्य लोग आए थे ना, वैदिक सभ्यता थी जिसमें यहाँ पे वेद लिखे गए, आर्यन आए थे। और वो कहाँ से आए थे, वो सेंट्रल एशिया से आए थे ऐसा माना जाता है। ओके। और हड़प्पा सभ्यता की जो माना जाता है वो शायद 2450 से लेके 1750 के बीच में माना जाता है कि इसी समय तक हड़प्पा सभ्यता थी। उसके बाद चलती है हमारी आर्यन सिविलाइजेशन। इसमें हमारे वेद वेद वगैरह लिखे गए, पुराण लिखे गए, बहुत कुछ लिखा गया इसमें। तो नेक्स्ट है हमारा, तो स्टेपल फूड क्या रहता, वैदिक जो आर्यन आर्यन थे उनका मतलब मुख्य भोजन क्या रहता था, वो मिल्क को और इसके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करते थे। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन्स वाज फर्स्ट यूज बाय ह्यूमन। सबसे पहले मनुष्य के द्वारा कौन सा अनाज वो खाया गया, तो बारले खाए गए, जौ। ठीक है। नेक्स्ट है, वट वाज द फर्स्ट मेटल यूज इन द वैदिक पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन सा आपका वैदिक लोगों के पास कौन सा माना गया, मतलब कौन सा मेटल यूज़ किया, कॉपर उन्होंने यूज़ किया। ठीक है। ब्रोंज एज कांस्य युगीन सभ्यता जो को मतलब किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट द मीनिंग ऑफ वेदा। अब वेदों का मतलब क्या रहता है, इंटेलिजेंस, पावर, एफिशिएंट या फिर नॉलेज। तो रहता है नॉलेज, वेद का मतलब होता है नॉलेज। नेक्स्ट है हमारा, द टैक्स विच वाज बिल्ड ऑन द पीपल बाय द किंग वाज कॉल्ड। तो जो टैक्स उनसे लिया जाता था, जो राजा वगैरह लेते थे, उसको क्या कहते थे, वो बाली कहते थे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है ये। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम वेयर द फेमस गायत्री मंत्र हैज़ बीन टेकन। गायत्री मंत्र जो हो कहाँ से लिए गए थे, तो वो लिया गया था आपका ऋग्वेद से, गायत्री मंत्र। और किसको समर्पित था गायत्री मंत्र, ये शायद सूर्यदेव को समर्पित था। नेक्स्ट है, द वर्ड सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है वो कौन से, जो हमारे एम्बलम पे लिखा होता है वो कौन से पुराण से लिखा गया था, वो मुंडिका उपनिषद से लिखा गया था। ये मुंडिका उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध वाज बॉर्न, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी। ठीक है। कहाँ पे उन्होंने अपना वो दिया था, उनके धम्म चक्र परिवर्तन किसको कहते हैं, महाविश्वनिक्रमण किसको कहते हैं। इनकी क्वेश्चन बनते हैं, इनके सारे क्वेश्चन। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से, आर्ट्स वालों को तो पता होगा ही होगा इनको, कि महानिष्क्रमण किसको कहते हैं। ठीक है। 4 साइन कौन कौन से दिखे महात्मा बुद्ध ने, जिनकी वजह से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उनका बचपन का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, उनके पिताजी का नाम क्या था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, नेम द क्लैन ऑफ द बुद्धा बिलोंग्स। तो सांख्य क्लैन से बिलोंग करते हैं बौद्ध लोग। वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। तो पहली RVP राजगीर। ठीक है। इसको याद रखने का तरीका है RVP राजगीर, विशाली, पाटलिपुत्र, आपका कश्मीर में हुई थी। तो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। फिर 5वीं उसके बाद जितनी भी हुई वो आपके म्यांमार में हुई हैं, लेकिन 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत बार पूछते हैं ना। नेक्स्ट है हमारा, हु ऑर्गेनाइज द 5th बुद्धिस्ट काउंसिल। तो 5th बुद्धिस्ट काउंसिल किसने की, हर्षा ने की थी। ठीक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि अभी भी होती है और शायद वो म्यांमार में होती है। नेक्स्ट है बुद्धा मीन्स। अब बुद्धा मीन का क्या मतलब, एनलाइटन वन, यानी कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति होगी उसको हम बुद्धा कहते हैं। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द बुद्धिस्ट लिटरेचर फ्रॉम द फॉलोइंग। बुद्धिस्ट लिटरेचर इनमें से क्या है, त्रिपिटका कहते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर को। देखो अगर मेरे मतलब वीडियोस बनाने के वे में आपको कोई त्रुटि लगती है कि मतलब वे सही नहीं है, थोड़ा सा इसको चेंज किया इस तरह से कर, तो प्लीज़ अपने वैल्यूबल कमेंट ज़रूर छोड़े, क्योंकि मैं पहले की वीडियो में बोल के थक गया लेकिन किसी का रिव्यू नहीं आया। ओके। और बात रही आपको HP की, अगर आपने करंट अफेयर देखने होंगे हिमाचल प्रदेश के, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी है। तो मैंने अक्टूबर तक वो सारे करवाए हैं, अक्टूबर तक आपके सारे करंट अफेयर वहाँ से मिल जाएंगे, तो उसको ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा गेव हिज फर्स्ट रिलीजियस मैसेज एट। अपना पहला जो उन्होंने दिया था ज्ञान, रिलीजियस मैसेज दिया था, यानी कि पहला उपनिदेश दिया था, वो सारनाथ में दिया था। ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीफ ऑफ द बुद्धिज़्म। अब बुद्धिज़्म का मेनली जो बिलीफ रहता है वो क्या रहता है, तो वो रहता है आपका ऑप्शन नंबर C, यानी कि 1, 2 और 3। तो ये क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं क्या। ओके। यानी कि वर्ल्ड इज़ पावर ऑफ
फुल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ आएगा सॉरो, यानी कि दुख से भरा हुआ है। पीपल सफ़र ऑन अकाउंट ऑफ डिज़ायर, मतलब लोगों को अपने डिज़ायर को पूरे करने के लिए, चाहे किसी को मतलब लोभ है, चाहे वो धन का है, किसी का भी है, लोभ रहता है। इफ़ डिज़ायर्स आर कनकेड निर्वाण विल बी अटेंड, अगर हम अपने इच्छाओं को त्याग दें तो हमें निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, और एक्सटेंशन चौथा जो है वो नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही है, यानी कि 1 2 3, चौथा ऑप्शन में से गलत है। नेक्स्ट है द फर्स्ट मेटल कॉइन अपीयर्ड इन, सबसे पहला मेटल का कॉइन किसके समय में देखा गया? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इन विच लैंग्वेज वर द अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंपोज्ड, तो सबसे इनकी मतलब भाषा क्या थी बुद्धिस्ट की? वो पाली थी। पूछ लेते हैं इसको कई बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड बुक ऑफ द बुद्धिज़्म, तो बुद्धिज़्म की जो बुक है उनको हम त्रिपिटका कहते हैं। 3 है शायद, 3 है ये, ठीक है, 3 त्रिपिटका इनको कहते हैं। द बुद्धिज़्म बुल इज़ रिलेटेड टू वट इंसिडेंट ऑफ द बुद्धाज लाइफ, तो जो बुल है यानी कि कोई क्या है, बैल है, तो वो किसका है? वो बुद्धा वाइफ ने लाइफ आएगा, वाइफ लिखा बर्थ का। बुल जो है इनका क्या है? लाइफ का प्रतीक माना जाता है। 4 प्रतीक हैं इनके, है ना। देखें लास्ट आता है वो चक्कर जैसा जो है, जहाँ पे उनका मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट वगैरह का। द एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट, तो जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी वो नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, और इसको किसने बनाया था? कौन सा वो प्रथम था, नाम को स्किप कर रहा हूँ मैं उसका, तो उन्होंने बनाया था इसको जो है वो, तो खिलजी ने सतोड़ा भी था। ठीक है, तो अभी मेरे को याद आएगा तो मैं बता दूंगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की किसने की थी? कुमार सेन प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। हाँ, आगे याद। वेयर डिड द बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट, बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति क्या कहाँ हुई? तो बोध गया में हुई थी। ठीक है, बोध गया में किस वृक्ष के नीचे बैठ के हुई थी? फिर कौन सी गंगा थी, मतलब कौन सी नदी थी जिसके तट के ऊपर बैठ के? ये क्वेश्चन जो आ जाते हैं, तो कोई भी आपको जीके की बुक खोले तो एक बार इनको रिवाइज कर ले। ठीक है, इनका बर्थ कब हुआ? 463 BC में इनका बर्थ हुआ, मतलब ये सारा कुछ पूछ लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। बुद्धा धम्म और एंड संघा टुगेदर आर नोन एज, बुद्ध धम्म मतलब धम्म और संघा को हम मिलके क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं हम त्रिरत्ना। 3 रत्न, बुद्ध धम्म और संघ, 3 रत्न कहलाए जाते हैं। डिज़ायर इज़ कॉज ऑफ द सफरिंग विच रिलीजियस प्रमोट दिस, मतलब क्या है? इच्छाएँ जो हाँ हमें क्या देती हैं? मतलब दुख ही दुख देती हैं, तो कौन सी मतलब कौन सा रिलीजन इसको कहता है? तो वो कहता है आपका बुद्धिज़्म, ऑप्शन नंबर ए। इन विच ईयर बुद्धा डाइड, तो बुद्धा की मृत्यु कब हुई थी? 483 BC में हुई थी। 483 BC, तो इनका बर्थ कब हुआ था? तो इनका बर्थ हुआ होगा, बर्थ कब हुआ था बताना है, मतलब उल्टा चलता है ना, बिफोर क्राइस्ट उल्टा चलता है ये, तो इनका बर्थ होगा 583 में हुआ होगा शायद, 583 या 540। नेक्स्ट इनका कमेंट करके बताना, मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हु वाज महावीर, महावीर कौन थे? तो देखो जो पहले क्वेश्चन ये आ जाएगा कि जो जैन लोग होते हैं उनके जो एनलाइटेड जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं तीर्थंकर। आज तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, और जो हमारे महावीर थे वो 24 तीर्थंकर थे, और इनके 23वें तीर्थंकर शायद ऋषभ देव थे। ठीक है, तो पूछ लेते हैं 24 में थे हमारे तीर्थंकर महावीर। हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म इन इंडिया, तो महावीर था फाउंडर ऑफ जैनिज़्म। ठीक है, ये जो जितने भी थे ना हमारे, जो हमने पढ़ते हैं कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था, मतलब बुद्ध कौन थे? ठीक है, इसमें इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, किसी मतलब इनकी पूरी स्टोरी बनी है, पूरी स्टोरी है यानी कि एक राजा के घर में पैदा हुए थे, और राजा को ऐसा था कि बचपन में ही बता दिया था किसी पुरोहित ने कि ये बड़ा होकर जो घर त्याग कर देगा, तो इससे बचने के लिए राजा ने मतलब उनको घर के मतलब अपने घर के अंदर रखा, सारी सुख सुविधाएं रखी, मतलब उनका शादी करवाई, उनका बेटा भी हुआ एक। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि एक बार वो ऐसे बाहर टहलने निकल गए, तो उनको क्या दिखाई दिए? एक वृद्ध आदमी दिखाई दिया, फिर एक मतलब किसी की डेथ हुई थी वो दिखाई दी, फिर इनको कुछ और दिखाई गया, मतलब 3-4 चीज़ें दिखाई दी, और लास्ट में उन्होंने देखा कि एक साधु आदमी है, वो बहुत खुश था। तो वो देख रहे कि बंदा वही सुख है जो जिसको कोई इच्छा नहीं है, इसकी वजह से इनका हृदय परिवर्तन हुआ, और इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए। इस तरह का था। वही बात इन जैनिज़्म, जो भी हमारे जैन महावीर जी थे, उनका भी सेम ही था, मतलब इनका कुछ स्टोरी जो सेम ही थी, और इनका टाइम पीरियड भी सेम ही रहता है लगभग। ठीक है, इनमें थोड़ा ही फ़र्क है इनके बर्थ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़
प्री निर्वाण प्लेस ऑफ महावीर। तो पावापुरी में इनका प्री निर्वाण प्लेस था। और इस टाइम देखो ऐसा हो रहा था ना कि जो हमारे हिंदूज़ थे, हिंदुज़म में भी कास्टिज़म वगैरह जो चल पड़ी थी तगड़े लेवल वाली, तो हर कोई मतलब परेशान आ गया था कि मतलब क्या हो रहा है ये, अपने ही उसमें हो रहा। तो लोग जो है वो मतलब थर्ड ऑप्शन ढूंढ रहे थे उस टाइम पे। तो उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने बुद्ध धर्म को अपनाया, कुछ लोगों ने जैन धर्म को अपनाया। जैन धर्म अपनाना बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ होता है इनमें। चलिए अब ये तो अभी तक जब डिटेल लेक्चर होंगे तो मैं वो डिटेल में कराऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ क्वेश्चन बोल के निकल जा रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो हो गया। जैन लिटरेचर इज कॉल्ड, जो जैन के लिटरेचर है उनको हम अगम्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। जैसे त्रिपिटका थे हमारे बुद्धिज़्म के, इसके हैं अगम्स। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ इंडिया दैट अडोप्टेड जैनिज़्म इन हिज लास्ट डेज। तो चंद्रगुप्त गुप्ता जो थे वो जैनिज़्म से बिलोंग करते थे। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे कि किसने कौन कौन, जैसे आपके कनिष्क वगैरह थे वो किसके अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द फेमस जैन सेंटर इन साउथ इंडिया इज सिचुएटेड एट, ऑप्शन नंबर डी आएगा सरवन विलोंगोड़ा, सलवंग क्या नाम है, सरवंगना विलोगोड़ा, ये है मतलब जहाँ पे आपका फेमस जैन्स का सेंटर है। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट साइट टू यूज़ एलिफेंट इन देयर बैटल्स। अब आए थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, कौन से किसने जो है वो पहली बार एलिफेंट्स जो है यूज़ किया है बैटल्स में, तो वो थे आपके मगध। देखो मैं आपको एक क्विक रिकैप जैसे दे देता हूँ। देखो पहले तो क्या हुआ कि लोग हड़प्पा सभ्यता आई, लोग जो है ऐसे टुकड़ों में रह रहे थे। फिर क्या आया, उनके बाद आर्यंस आए, आर्यंस ने जो है थोड़े से डेवलप थे, वो गंगा नदी के किनारे जो है रहना स्टार्ट हो गए। गंगा नदी थी तो वहाँ पे खेती उपजाऊ ज़मीन थी, तो वहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ पे उन्होंने मतलब घरों में रहना स्टार्ट कर दिया, कबीलों में रहना स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ लोग वहाँ से उठे, उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी रक्षा वगैरह करेंगे, तो आप हमें इतना अनाज दिया करें, इतना टैक्स दें, तो हम आपकी रक्षा करेंगे। और उसी तरह से वो बढ़ता गया। फिर आपके वही जो मगध जो थे वो सारे उसी तरह जगह से निकले थे, ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज द टीचर ऑफ द अलेक्जेंडर ग्रेट। तो अलेक्जेंडर ग्रेट के जो टीचर थे वो थे अरस्तु और या फिर एरिस्टोटल। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फॉट विद पोरस एट, तो कहाँ पे इन्होंने पोरस के साथ इन्होंने कहाँ पे लड़ाई की थी, हाइडपीस कहते हैं, शायद ब्यास को कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्यास नदी को कहते हैं, ब्यास हाइडफीस। एक मिनट में कुछ देखने दो, चेनाब की ब्यास मतलब इनको कहते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि यहाँ से आगे ये नहीं आ पाए थे, इनको हरा दिया था पोरस ने। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले आए थे ऑप्शन नंबर सी 4 2 1 3, यानी कि हरंक्या आए थे, हाँ, जिनमें बिम्बिसार वगैरह थे, अजातशत्रु वगैरह थे। फिर सेकंड आए आपके शिशुनाग डायनेस्टी आई, फिर आए आपके नंदा डायनेस्टी, फिर आपके मौर्य साम्राज्य आया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा महाभाष्य वाज रिटन बाय। तो महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए क्वेश्चन सिर्फ आपके रिवीजन के लिए हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन अब देखिए आपकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, अब हिस्ट्री बहुत बड़ी है। अब मैं तो सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको 1000 क्वेश्चन करवा दूंगा। अगर 1000 क्वेश्चनों में से भी अगर आपके मान लीजिए कि आपके 10 या 12 ठीक हो जाते हैं तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इनको 2 की स्पीड में देखिए, इस वीडियो को 10-20 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अशोका चार्ज हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ड्यू टू विच इंसिडेंट। तो कलिंग का युद्ध हुआ, उसके बाद अशोका का हृदय बिल्कुल परिवर्तित हो गया। उन्होंने बोला कि मैं अब त्याग रहा हूँ, अब मैं सिर्फ निर्वाण की प्राप्ति में, ज्ञान की प्राप्ति में चला जाऊँगा। अब अशोक ने जगह जगह पे अपने आलेख जो है शिलालेख लिखवाए, आज भी हमें मतलब मिलते हैं कि अशोक के द्वारा लिखे गए शिलालेख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज आल्सो नोन एज द देवनमा प्रियादसी। यानी कि प्रियदर्शी किसको जब मानते हैं तो मौर्य किंग थे हमारे अशोक, जिनको हम देवनामा प्रियदर्शी मानते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ द फेमस देवानमा प्रिया जो है किसको कहा जाता है, देखिए अशोका को कहा जाता है। देखिए ये प्रोनाउंशिएट करना भी नहीं आ रहा है ढंग से, अब हिंदी में पढ़ना आसान होंगे ये वाले वर्ड्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमार्क द किंग अशोका कन्वर्जन। तो ये क्या था, मतलब कौन से, मैंने आपको बताया नहीं कि इन्होंने शिलालेख लिखवाए, रॉक एडिक्ट लिखवाए, तो कहाँ से पता चलता है कि उन्होंने मतलब कन्वर्जन हो गया था उनका, तो ऑप्शन बड़ी जो उनका रॉक एडिक्ट 8th था वहाँ से पता चलता है।
हु वाज द ग्रेट ग्रीक एम्बेसडर दैट कम्स टू द चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य कोर्ट। तो में मैग्नेथीस आए थे, इनकी एक पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, मैग्नेथीस आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ग्रीक थे, मतलब आए थे, ट्रैवलर वगैरह आए थे। हु रोट द बुक इंडिका, तो ये मैग्नेथीस के द्वारा लिखी गई बुक थी इंडिका। हु वाज द ग्रेट एम्बेसडर इन द मौर्यन कोर्ट, तो ग्रीक एम्बेसडर कौन थे, ये मैग्नेथीस से भी कर लिया। अशोका अडॉप्टेड बुद्धिज़्म अंडर हुज इन्फ्लुएंस, अशोका ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया, ये किसके इन्फ्लुएंस में, ऑप्शन नंबर बी, उपान गुप्रा गुप्रा उप उपागुप्रा। ठीक है, हिंदी में नहीं क्या बोलेंगे इसको। नेक्स्ट है द फेमस टीचर चाणक्य वाज रिलेटेड टू विच यूनिवर्सिटी, चाणक्य कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी शायद ये, और शायद ये पाकिस्तान में पड़ती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तक्षशिला की इंडिया में ही है, सही नहीं, शायद वहीं पे है। जैसे कलिंगा वार कहाँ कब हुई थी, तो 261 में हुई थी, 260 बिफोर क्राइस्ट। द इफेक्ट ऑफ कलिंगा वॉर ऑन अशोका अपीयर्ड एट, तो कहाँ पे हुआ, एडिक्ट नंबर 13, मतलब क्या क्या उनमें चेंजेस आए, तो उन्होंने रॉक एडिक्ट 13 में लिखवाया ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर वाज फेमस फॉर द एजुकेशन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, तो मौर्यन पीरियड के दौरान वल्लभ जो था, सॉरी तक्षशिला जो था उनका सेंटर अब ऐसा था कि जहाँ पे उनकी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करवा रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लिटरेचर ऑफ द अर्थशास्त्र, तो इसका ऑप्शन नंबर है कौटिल्य। नेक्स्ट है अशोका इंस्क्रिप्शन इज रिटन इन विच लैंग्वेज, तो ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे अशोका इंस्क्रिप्ट, तो ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट है हुज डेसिफर्ड अशोका इंस्क्रिप्शन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वैन, सबसे पहले मतलब किसने अशोका के इंस्क्रिप्शन को पहचाना, तो ऑप्शन नंबर डी, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेमस रूलर इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंस्क्रिप्शंस, तो अशोका को कहा जाता है। हु प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो किसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई थी, ऑप्शन नंबर बी, अशोका ने। और थर्ड कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगधा आफ्टर द मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी के बाद मगध के ऊपर किसने शासन किया, तो वो किया था आपका शुंगर डायनेस्टी। ठीक है, चरक वाज द डॉक्टर इन विच हुज कोर्ट, चरक जो है वो कहाँ किसके शासनकाल में डॉक्टर थे, तो वो थे आपके कनिष्क के शासनकाल में। हु वाज द फेमस किंग ऑफ द कुषाण डायनेस्टी, तो कनिष्क जो थे आपके कुषाण डायनेस्टी के क्या थे, फेमस किंग थे। नेक्स्ट है हमारा इन विच ईयर कनिष्का टुक ओवर द थ्रोन, तो 78 AD में कनिष्का ने आपका, और कनिष्का ने शायद आपको विक्रम संवत वगैरह दिया था। हु स्टार्टेड द शक संवत, तो कनिष्का ने शक संवत की शुरुआत की थी कनिष्क ने 78 AD में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी हु प्रोटेक्टेड बुद्धिज्म, तो कौन था, ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क थे। अब एक साथ साथ एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ। ड्यूरिंग हुज रीन, किसके शासन में, डिड द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ब्लॉसम, गांधार स्कूल ऑफ जो आर्ट था वो किसके मतलब फला फूला, तो वो कनिष्क के शासन काल में फला फूला, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। इन विच इंसिडेंट टाइम हु वाज द ग्रेट रूलर ऑफ कलिंगा, एंशियंट टाइम में कौन सा था हमारा कलिंग का मतलब फेमस रूलर कौन था, तो ये कौन सा, तो क्या है, खरावेला। नेक्स्ट है, अब मुझे लगता है कि कुछ इस बुक मतलब जहाँ से मैं लिया है कुछ वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा टफ हो जा रहा है वो पढ़ने में। नेक्स्ट है हु वाज द ग्रेट रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी, तो सातवाहन डायनेस्टी का सबसे तगड़ा रूलर कौन था, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, गौतम पुत्र सतकर्णी। विच वन ऑफ द ऑप्शन बिलो इज़ द ओल्डेस्ट लर्निंग स्कूल, तो तक्षशिला एक आपका ओल्डेस्ट लर्निंग स्कूल था। नेक्स्ट है हु इज़ द फर्स्ट नोन रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, तो श्री गुप्ता पहला रूलर था गुप्ता डायनेस्टी का, पूछ लेते कई बार क्वेश्चन है। हु एस्टेब्लिश द रस्ट फ्री आयरन पिलर ऑफ द मेहरौली दिल्ली, अब दिल्ली में एक मेहरौली में एक आपका पिलर है लोहे का, उसको आज तक जंग नहीं लगी, तो उसको एस्टेब्लिश किसने करवाया था, वो गुप्ताज ने करवाया था। नेक्स्ट है, अब गुप्ता को एक बंदा नहीं था, गुप्ता जैसे एक डायनेस्टी थी उसके बहुत सारे रूलर रहे हैं। हु वाज द किंग एक्वायर्ड द टाइटल ऑफ द विक्रम आदित्य, तो चंद्रगुप्त
द्वितीय ने विक्रमादित्य का टाइटल जो है वो लिया था। हु वाज द व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था, तो ये था क्या विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हरिसेना वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच किंग। तो वो सिकंदर गुप्त, सिकंदर गुप्त आएगा यार, क्या लिखा है इन्होंने, सिकंदर गुप्त है ना, ऑप्शन नंबर बी। हु हुज कॉइन अमंग्स द फॉलोइंग फूज शो लव टुवार्ड म्यूजिक। तो किसके कॉइन जो थे वो ऐसे दर्शाते थे कि इनका प्रेम जो है वो क्या किसकी तरफ है थोड़ा सा, तो वो है म्यूजिक की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी गुप्तास। यार गुप्ता गुप्ता ही चली है अब तक, मतलब बड़ी गंदी सी है मिडेवल है आपकी एंशिएंट हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री। जब तक आपकी दिल्ली सल्तनत नहीं चलती तब तक ये बहुत बेकार लगता है सब कुछ। विच विकम ऑफिस विक्टर्स वॉज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। सीधा क्वेश्चन था कि नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। किसके शासनकाल को गोल्डन एरा कहा जाता है इंडियन कल्चर का, तो वो गुप्ता पीरियड को कहा जाता है। सुनहरा मतलब सुनहरा युग था। व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट नंबर मेटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द गुप्ता एरा। तो वो गोल्ड के मतलब गोल्ड के कॉइन चलाए गए थे गुप्ता के पीरियड में, और आज हमें क्या बोलते हैं वो काहे के होते हैं हमारे पास, एल्यूमिनियम के भी नहीं होते हमारे पास अब तो। ड्यूरिंग किसके शासनकाल में फाहियान विजिट इंडिया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आपका फाहियान आया था इंडिया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचतंत्र किसने लिखी थी, तो विष्णु शर्मा ने लिखी है, ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो कालिदास के द्वारा मेघदूत लिखी गई पुस्तक है। बाणभट्ट राजतरंगिणी, राजतरंगिणी ने बाणभट्ट ने कौन सी बुक लिखी है, राजतरंगिणी ने राजतरंगिणी शायद कल हरण की है। अब बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी ये मुझे बताना। नेक्स्ट है हु वाज द ब्रह्मीरा, ब्रह्मीरा, ब्रह्मीरा कौन था ना, हु वाज द ब्रह्मीरा, तो वो था एस्ट्रोनॉमर, यानी कि क्या था वो ज्योतिष जानता था। अंडर हुज रीजन वर द केव्स और अजंता कंस्ट्रक्टेड। अजंता की गुफाएं जो थी वो किसके शासनकाल में बनवाई गई थी, तो गुप्तास के शासनकाल में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हु क्रिएटेड द चोलेश्वर टेम्पल, चोलेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था, तो ये बनाया था विजयालया में, विजयालया कुछ और नाम है इसका, शायद इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, चोलेश्वर टेम्पल। विच वाज द किंग हु टुक द रिवर गंगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जिसने मतलब इस पे सारा कब्जा कर लिया था, तो वो राजेंद्र था, राजेंद्र, ठीक है याद रखें। हु क्रिएटेड द कैलाशनाथ टेम्पल इन द एलोरा। कैलाशनाथ टेम्पल आएगा, क्या लिखा है इन्होंने भी, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में किसने बनवाया था, तो ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। द फेमस टेम्पल ऑफ शिवा इन एलोरा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, तो ये राष्ट्रकूट ने बनाया था, राष्ट्रकूट रूलर था, मतलब सीधा याद है कि राष्ट्रकूट रूलर था कृष्णवन, उसने बनवाया था, ठीक है। द केव्स ऑफ एलोरा एंड शैकृत टेम्पल रिप्रेजेंट, एलोरा का जो मतलब आपकी गुफाएं हैं, मतलब वहाँ पे मंदिर भी, वो क्या दिखाता है, तो वो दिखाता है कि हिंदुज़म भी वहाँ पे, फिर वहाँ पे आपका बुद्धिज़्म भी है, और जैनिज़्म का सेंटर है आपका एलोरा की केव्स। सेवंथ पगोडा ऑफ द महाबलीपुरम इज़ विटनेस्ड विच बाय विच प्रोटेक्टेड आर्ट। जो 7 पगोड़ा है महाबलीपुरम में, वो किसको विटनेस करते हैं, तो वो पल्लवास को मतलब वहाँ उनकी आर्ट को विटनेस करते हैं, पल्लवास की। नेक्स्ट है व्हाट वाज द एवरलास्टिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द राष्ट्रकूट्स। तो राष्ट्रकूट का जो मतलब क्या है कंट्रीब्यूशन रहेगा वो कहाँ रहेगा, तो है ऑप्शन नंबर बी द 3 पोइट्स ऑफ द कन्नड़ा पोइम लाइक पंपा पोना रन्ना एंड कालिदास टेम्पल। ये मैंने क्या है, मेरे को समझ नहीं आएगा आंसर। हु रोड द हुज ग्रेट रूलर वाज द पुलाकेशिन द्वितीय, जो हो कहाँ का रूलर था, तो ऑप्शन बड़ी चालुक्य ऑफ बतापी के चालुक्य का ये रूलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पल्लवा एम्पायर्स रीन, क्योंकि पल्लवा के
किसके शासनकाल में वेयर द रथ टेम्पल कंस्ट्रक्टेड इन द महाबलीपुरम। तो किसके शासनकाल में रथ टेम्पल मतलब बनवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी नरसिंह वर्मन प्रथम। हु वुन लंका फर्स्ट टाइम, किसने लंका पर प्रथम टाइम विजय मतलब विजय प्राप्त की? तो राजेंद्र प्रथम ने प्राप्त की। नेक्स्ट है वेयर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर ऑफ द टेम्पल। तो वो है रामेश्वर में। आपके कौन सा वो लास्ट में है आपका तमिलनाडु में है रामेश्वरम। नेक्स्ट है अंडर हुज प्रोटेक्शन वाज द कालिदास कैलाश टेम्पल कंस्ट्रक्टेड। तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट क्वेश्चन किया हमने पहले। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ एंशियंट चोला एम्पायर। तो ऑप्शन नंबर ए उरैयूर था। हु वाज द राइटर ऑफ द हर्षचरित्र। हर्षचरित्र किसने लिखी थी? तो बाण भट्ट ने लिखी थी। बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित्र जो है पुस्तक लिखी गई थी। इसको मैं स्किप कर रहा था ना। नेक्स्ट है हमारा कादम्बरी। हु वाज द राइटर रोमन प्ले कादम्बरी। कादम्बरी भी बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, कादम्बरी और हर्षचरित्र बाण भट्ट के द्वारा। देखिए आज जितने ही क्वेश्चन करते हैं बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। कुछ मतलब ऐसे था कि ज़बरदस्ती वाला काम हो रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक। और अच्छा कंटेंट ना हो तो मुझे पढ़ाने का मजा। कंटेंट तो अच्छा है ये नो डाउट, लेकिन वही है कि इसमें थोड़ा सा गलतियाँ मिस्टेक है जिसकी वजह से मतलब पूरा स्पेलिंग की ऐसी तैसी हो जा रही है। ओके, तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। तो मतलब कल हम कुछ और करेंगे और मतलब सीरीज़ को कंटिन्यू ही रखेंगे और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट और इससे अच्छा कंटेंट जो लाने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त यहाँ पे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।